हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेट फार्मा। दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो महाराष्ट्र पब्लिक कमीशन की तरफ से आई थी 2025 में, उन्होंने अपना सिलेबस जो है रिलीज कर दिया है। अभी कल ही जो है अपना सिलेबस इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस पे हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशंस होते हैं फार्मा रिलेटेड उसको शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, ये रहा नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ग्रेड बी की जो है वैकेंसी है। मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं। तो देखो, सिलेबस वाले में जो है पहला क्या है, पहला इन्होंने फिजियोलॉजी हो गया, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जो होता है। तो इस देखो, फिजियोलॉजी में वही जो एचएपी का सब्जेक्ट अपना जो बैचलर में होता है, या वही होल ह्यूमन ब्लड जो हो गया, वो कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स हो गए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स हो गए। ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज हो गया। ठीक है, और ब्लड बैंक हो गया, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड जो भी होते हैं ये हो गया। और पैथोफिजियोलॉजी में एसटीडी हो गया, एड्स हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एच बी एस एंटीजन जो होता है ये हो गया। उसके बाद फार्माकोलॉजी की बात करें, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में देखो, सिंपल जो केमिस्ट्री होती है इसकी फार्माकोलॉजी की ये है। उसके बाद सार हो गया उसका, जितने भी ड्रग्स हैं उसके एक्शन क्या है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ ड्रग कौन सी कैटेगरी का बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद जैसे ये तीनों इन्होंने दे रखा है कि मेन मेन इंपॉर्टेंट, जैसे केगुलेशन मतलब ब्लड चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो गया। और सीएनएस में जो है देखो, एंटी हाइपरटेंसिव और ये सब अरिदमिया मतलब हाइपरटेंशन वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और सीएनएस जो कि ये वाला है, मतलब तीन चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीमोथेरेपी देख सकते हैं यहाँ पे, कीमोथेरेपी में दे रखा है जो भी कीमोथेरेपी हो गया अपना, एंटी डायबिटिक हो गया, रेस्पिरेटरी ड्रग हो गए, जीआईटी हो गया, और ऑटोकॉइड्स हो गया, और इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग डिजाइन, ये थोड़ा सा नहीं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की बेस पे है। और टॉक्सिकोलॉजी में कुछ नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी में उसके जो क्लासिफिकेशन है पॉइजन के, चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, हैवी मेटल्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइडर पॉइजनिंग, उसके एंटीडोट क्या होते हैं, बस इस चीज को देखना होता है बस। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस को। देखो, माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में स्टेलाइजेशन जो होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। और उसके बाद एस से आप किसका, एंटीबायोटिक एंड विटामिन का हो गया ये, बायोकेमिकल। और इसके बाद ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला देख सकते हैं, माइक्रोबियल ड्रग जो होंगे, ड्रग रजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग रजिस्टेंस मतलब यहाँ तुम पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी में भी काम आएगा, माइक्रोबायोलॉजी में काम भी, मतलब कम बना कंबाइनेशन में जो है पूछा जाता है। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में क्या है, बायोकेमिस्ट्री में मेटाबोलाइट्स कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, लिपिड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना। और उसके बाद डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, ये दीज आर थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट components. Enzyme also important, okay? एंड थर्ड वन इज रिकमेंडेड डीएनए जो टेक्नोलॉजी होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे देखो, वैक्सीन एंड सीरा, वैक्सीन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जीपैड की बात कोई भी एग्जाम होता है, वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीरा है ही, एक बार देख सकते। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इसमें तो कुछ है नहीं। देखो, आइसोमर हो गया, टोटामर हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक, डाइजो रिएक्शन जितने भी होते हैं, और केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री के परस्पेक्टिव से जो है। ठीक है, अब देखो सुटिक्स में क्या है, सुटिक्स में जो है फ्री फॉर्मुलेशन स्टडी जितनी भी होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसकी जो होती है उसके बारे में पूरा डिटेल में हो गया। उसके बाद डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, टैबलेट, कैप्सूल्स, ओरल्स हो गए, पेरेंटल्स हो गए, ऑप्थेल्मिक हो गए, ये these are the very important in pharmaceutics. And second was is
नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है ये वाला देख सकते हो, यहाँ तक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप देख सकते हो माइक्रो कैप्सूल हो गया, ये सब चीजें प्रोसोटिक्स में होती हैं। स्टोरेज कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल डिवाइस है, इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम बात करें, देखो पायलट प्लांट है, स्केल अप जो टेक्निक होती है, और आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, और थोड़े रेगुलेटरी अफेयर्स जो होते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिक्वायरमेंट, कॉस्मेटिक कुछ, और ये आप मोटा मोटी आप देख सकते हैं हर्बल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है, सेम चीजें हैं लेकिन बस ये हर्बल से रिलेटेड है। ये तीन चीजें इंडियन सिस्टम जो होता है, आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी, ये दीज आर द इम्पोर्टेंट। एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एनालिसिस की बात करें, देखो एनालिसिस में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है यूवी हो गया, तुम्हारा आईआर हो गया, एनएमआर मास, और थर्मल एक्सरे हो गया, क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमेटोग्राफी ड्रग स्पेक्ट्रम में जो है इंपॉर्टेंट होता है। एचपीएलसी की बात करो, चाहे जेएलएस की बात करो, एचपीटीएलसी की बात करो, चाहे एलसीएमएस की बात करो, ठीक है। और फार्मेसी प्रैक्टिस की देख लेते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस में जो है कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, मैनेजमेंट हो गया उसका, होलसेल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, रिटेल स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स मैनेजमेंट, एंड ट्रक ये छोटा सा सिलेबस है, कुछ बहुत बड़ा नहीं। रेगुलेशंस रिलेटेड टू ड्रग एंड जनरल नॉलेज रिलेटेड फार्मास्यूटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जो है आपका, और 1945 जो है उसके डेफिनेशंस जो है, ड्रग क्या होता है, कॉस्मेटिक क्या होता है, मेडिकल डिवाइस क्या होते हैं, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या इसकी डेफिनेशंस होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। और स्टैट्यूटरी बॉडी जो है डीटीएबी हो गया, डीसीसी हो गया, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, क्योंकि इसी के दायरे में रह कर एक्सपेक्टर काम करना पड़ता है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और सिलेबस इन्होंने दे रखा है। स्टैंडर्ड क्वालिटी में देख सकते हैं, गवर्नमेंट एनालिसिस में जो होते हैं ड्यूटी है, प्रोसीजर है, मतलब थ्योरी ही है ये, वो पढ़ना ही केवल। ड्रग इंस्पेक्टर ड्यूटीज, पावर, ये सब चीजें जूरिस्प्रूडेंस में जो थोड़ा सा होता है उसके बारे में। कॉस्मेटिक्स एक्ट 2020 का ये थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, न्यू है, ठीक है। जीएलपी उलपी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। अब ये वाले ये सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर इस ड्रग एंड मैजिक रेमडी एक्ट जो होता था 1947 के रूल में आया था, ये इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस का। नारकोटिक एक्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, उसके रूल्स क्या है, और ये महाराष्ट्र में क्या उसके कुछ रूल्स हैं, इसको आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद ड्रग प्राइजेस जो होते हैं, कंट्रोल ऑर्डर 2013 में जो है डीपीसीओ की तरफ से जो भी था उसके बारे में आप देखोगे। और पॉइजन एक्ट हो गया, फार्मेसी एक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स इंपॉर्टेंट, एंड WHO जीएमपी सर्टिफिकेट क्या होता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है। और इसके बाद अगर बात करो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ग्लोबल थ्रेट क्या है, और ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा, अगर उसमें जो क्वेश्चंस जो इंटरव्यू बोलते हैं ऐसे, तो इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर एक्यूरेट वही इसी में बेसिक चीजें जो है पूछी जाती है। ये रहा मोटा मोटी सिलेबस के बारे में। बहुत इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है, लेकिन आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस आ जाए, बहुत सारे बच्चे पहले से वेट कर सिलेबस आ जाए तब तैयारी शुरू करें। आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, सिलेबस इन्होंने दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।